हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बिहार एग्री स्टडी में। दोस्तों, बिहार ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर का जो एग्ज़ाम है वो आप लोगों का नज़दीक आ रहा है और बहुत कम टाइम बचा है और कम टाइम में जो है आपको जो है सिलेबस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने की ज़रूरत है, ठीक है? तो पहले वाले वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 5 सॉल्व करवाया था, उसी के जो है कुछ बचे हुए क्वेश्चंस हैं, उनको आज के सेशन में हम कंप्लीट करेंगे। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए झूमिंग कल्टीवेशन, ऑप्शन बी पैरा खेती, ऑप्शन सी जैविक खेती, ऑप्शन डी बरानी खेती। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए झूमिंग खेती। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। धान गेहूं एवं जौ का बीज तैयार करने के लिए कम से कम आइसोलेशन डिस्टेंस रखते हैं। तो ऑप्शन ए 1 मीटर, ऑप्शन बी 3 मीटर, ऑप्शन सी 6 मीटर, ऑप्शन डी 9 मीटर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्नलिखित में से कौन सी मोटे अनाज की फसल से संबंधित है। तो ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी धान, ऑप्शन सी जौ, ऑप्शन डी बाजरा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी बाजरा। क्वेश्चन नंबर 66 है, केजानस केजान वैज्ञानिक नाम है। तो केजानस केजान किस क्रॉप का जो है साइंटिफिक नेम है। तो जौ का है या फिर ज्वार का है या फिर अरहर का है या फिर गेहूं का है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अरहर का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। धान का खैरा रोग किसकी कमी से होता है। तो ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी बोरॉन, ऑप्शन सी लोहा और या फिर ऑप्शन डी जिंक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी जिंक, ठीक है। तो धान में जो खैरा डिजीज होता है वो जिंक की कमी से होता है, तो इसको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 68। एजोटोबैक्टर का प्रयोग करते हैं धान में या फिर गन्ना में या फिर कपास में या फिर ये सभी में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 69 है, किस फसल की कुल जल मांग सबसे अधिक है। तो धान की या फिर गन्ना की या फिर आलू की या फिर गेहूं की। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी गन्ना की, ठीक है। तो गन्ने की जो वाटर रिक्वायरमेंट होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। खरीफ दलहनी फसलों में सामान्यतः प्रयोग होने वाला खरपतवार नाशी है। तो ऑप्शन ए ब्यूटाक्लोर, ऑप्शन बी सल्फोसल्फ्यूरान, ऑप्शन सी 2,4-D, ऑप्शन डी पेंडीमेथिलीन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी पेंडीमेथिलीन। क्वेश्चन नंबर 71 है, सोयाबीन का किस कुल का पौधा है। तो लेग्यूमिनेसी या फिर मालवेसी या फिर क्रूसीफेरी या फिर सोलेनेसी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए लेग्यूमिनेसी। क्वेश्चन नंबर 72 है, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी मेरठ, ऑप्शन डी झांसी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 73, नमी के प्रति गेहूं की सबसे अधिक संवेदनशील अवस्था है। तो कल्ले निकलते समय, ताजमूल अवस्था या फिर फूल आते समय या फिर दूध बनते समय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ताजमूल अवस्था। इस अवस्था को हम बोलते हैं सियारा स्टेज, ठीक है, ग्राउंड रूट इनिशिएशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना इसको। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। पपीते के किस भाग से पपेन तैयार किया जाता है। तो पपेन क्या होता है सबसे पहले ये जान लेते हैं। जो ड्राइड लेटेक्स होता है पपीते का, उसको हम पपेन बोलते हैं, ठीक है। तो तने से निकाला जाता है, फिर पक्के फलों से निकाला जाता है, फूलों से निकाला जाता है, कच्चे फलों से निकाला जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी कच्चे फलों से निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 75 है, भेड़ का जो नर भेड़ा होता है उसको क्या कहते हैं। ईव कहते हैं या फिर रेम या बक कहते हैं या फिर वैथर्स कहते हैं या फिर पुलिट कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी रेम या बक। क्वेश्चन नंबर 76 है, 2,4-D का प्रयोग कौन से खरपतवार के नियंत्रण के लिए किया जाता है। तो चौड़ी पत्ती वाले या फिर सकरी पत्ती वाले घास के लिए या फिर कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार के लिए। क्वेश्चन नंबर 77 है, संकर सूरजमुखी की बीज दर कितनी होती है। तो 5 से 6 केजी या फिर 7 से 8 केजी, 9 से 10 केजी या फिर 11 से 12 केजी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 7 से 8 केजी पर हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर 78 है, प्रसार शिक्षा एक राष्ट्रीय नीति व प्रोग्राम के अंतर्गत सर्वप्रथम आई। तो यूएसए से या फिर भारत से या फिर जापान से या फिर चीन से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यूएसए से। क्वेश्चन नंबर 79 है, कौन सी बीमारी धान में नहीं लगती है। तो ब्लास्ट रोग, खैरा रोग या फिर टुंग्रो वायरस या फिर टिक्का रोग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी टिक्का डिजीज। टिक्का डिजीज जो है आपका मूंगफली से संबंधित है, ठीक है, मूंगफली में लगता है। बाकी सारे डिजीज जो है ये राई से संबंधित, मतलब धान में ये सारे डिजीज लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है, निम्न में से कौन सी फसल सभी ऋतुओं में बोई जाती है। तो गन्ना या फिर मसूर या फिर मूंगफली या फिर मक्का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी मक्का। क्वेश्चन नंबर 81 है, एजोला एक नाइट्रोजन का स्रोत है किस फसल में है। तो
गेहूँ से है या फिर धान से है या फिर मटर में है या फिर आलू में है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, धान में। क्वेश्चन नंबर 82 है, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया सतत या टिकाऊ नहीं है? तो गोबर की खाद का प्रयोग या फिर संतुलित उर्वरक का प्रयोग, जैव उर्वरक का प्रयोग या फिर यूरिया का अधिकाधिक प्रयोग? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यूरिया का अधिकाधिक प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 83 है, जल कटाव की प्रथम दशा क्या कहलाती है? तो गली कटाव कहते हैं या फिर रेल कटाव कहते हैं या स्प्लेश कटाव कहते हैं या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्प्लेश कटाव। क्वेश्चन नंबर 84 है, निम्न में से कौन सा घटक पर्यावरण संतुलन को विपरीत रूप से प्रभावित नहीं करता है? तो जैव विविधता या फिर मोनोक्रॉपिंग या फिर सघन खेती या फिर पेस्टिसाइड? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जैव विविधता। क्वेश्चन नंबर 85 है, धान की फसल के बाद गेहूं की फसल के लिए उर्वरक की मांग है। तो NPK 100-60-40 या फिर ऑप्शन बी 120-60-40 या फिर ऑप्शन सी 150-60-40 या NPK ऑप्शन डी 180:80:60। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, NPK मतलब 120:60:40 kg। क्वेश्चन नंबर 86 है, उत्तर प्रदेश की मुख्य हरी खाद फसल है। तो कौन सी है? उर्द है या फिर मूंग है या फिर ढैंचा है या फिर मेथी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ढैंचा। क्वेश्चन नंबर 87 है, निम्न में से कौन मनुष्य के द्वारा निर्मित धान्य है? तो गेहूं है या फिर ट्रेटिकेल है या फिर जौ है या फिर राई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, और ट्रेटिकेल। क्वेश्चन नंबर 88 है, पोटेशियम क्लोराइड को किस नाम से जाना जाता है? तो म्यूरेट ऑफ पोटाश या फिर पोटेशियम सल्फेट या पोटेशियम कार्बोनेट या फिर पोटेशियम फॉस्फेट? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, म्यूरेट ऑफ पोटाश। क्वेश्चन नंबर 89 है, पोमोलॉजी किससे संबंधित है? सब्जी की खेती से या फूलों की खेती से या फलों की खेती से या फल संरक्षण से? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, फलों की खेती से। ठीक है, तो जो सब्जी की खेती होती है वो ओलेरिकल्चर के अंतर्गत होती है। ठीक है, ओलेरिकल्चर। बाकी जो फूलों की खेती होती है वो फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत आती है। ठीक है, फ्लोरिकल्चर। तो ये चारों ब्रांचें याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 90, निम्न में से कौन सा भू क्षीणन के लिए उत्तरदायी नहीं है? अति चराई या फिर पेड़ लगाना या फिर पेड़ कटाई या फिर सघन खेती? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पेड़ कट लगाना। ठीक है, क्योंकि ये सॉइल इरोजन को रोकता है, कंट्रोल करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91, खेती पत्रिका किससे प्रकाशित होती है? ऑप्शन ए, गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर या ऑप्शन बी, नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय फैजाबाद या फिर ऑप्शन सी, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कानपुर या फिर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के द्वारा जो खेती पत्रिका है वो प्रकाशित होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92, ग्रीन ईयर डिजीज किस फसल से संबंधित है? तो गेहूं से या फिर बाजरा से या फिर चना से या फिर मूंगफली से? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बाजरा से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93, नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो फसल से या फिर मछली से या फिर अंडा से या फिर दूध से? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मछली से। क्वेश्चन नंबर 94 है, पर्व विधि से गेहूं की बुआई किससे विकसित की गई है? तो लुधियाना से या फिर पंतनगर से या फिर कानपुर से या फिर करनाल से? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पंतनगर से डेवलप की गई है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95 है, दलहनी फसलें कौन सा उर्वरक अधिक पसंद करती हैं? तो नाइट्रोजन या फिर फास्फोरस या फिर पोटास या फिर जिंक? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, फास्फोरस। क्वेश्चन नंबर 96 है, निम्न में से कौन मसूर की बड़े दाने की प्रजाति है? तो पंत एल 406, पंत एल 639 या K75 या टाइप 36? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पंत एल 406। क्वेश्चन नंबर 97 है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल किस फल का है? तो केला का है या फिर सेब का है या फिर आम का है या फिर अमरूद का है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आम का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98, गेहूं की फसल को 115 किग्रा नाइट्रोजन देने के लिए यूरिया की मात्रा देनी होगी। तो 150 केजी या 200 केजी या फिर 1 to 50 केजी या फिर 300 केजी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 250 केजी। क्वेश्चन नंबर 99 है, सेलिंग किससे संबंधित है? मक्का से या फिर चना से या फिर आलू से या फिर गन्ना से? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मक्का से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 100 है, निम्न में से कौन सा पौधों का सूक्ष्म पोषक तत्व है? तो नाइट्रोजन या फिर जिंक या फिर सल्फर या फिर पोटेशियम? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जिंक। क्वेश्चन नंबर 101 है, 1 हेक्टेयर प्याज की बुआई के लिए कितने बीज की आवश्यकता होती है? 4 से 6 केजी या 6 से 8 केजी या फिर 8 से 10 केजी या फिर 10 से 12 केजी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 8 से 10 केजी।
क्वेश्चन नंबर 102 है, निम्न में से किसमें विटामिन सी की प्रचुरता होती है? तो संतरा में या फिर सेब में या फिर आम में या फिर पपीता में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ए, संतरा में। विटामिन ए होता है सबसे ज़्यादा पके मैंगो में होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103, भारत में कृषि जलवायु प्रदेश कितने हैं? तो 10 हैं या फिर 15 हैं या फिर 20 हैं या फिर 25 हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 15। क्वेश्चन नंबर 104 है, तिल की फसल में नाइट्रोजन प्रयोग करना चाहिए 30 केजी पर हेक्टेयर या फिर 60 केजी पर हेक्टेयर, 90 केजी पर हेक्टेयर या फिर 120 केजी पर हेक्टेयर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 30 केजी पर हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर 105 है, वीनियर ग्राफ्टिंग प्रचलित है तो गुलाब में या फिर आम में या फिर नींबू में या फिर चमेली में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आम में। ठीक है, और जो गुलाब में की जाती है वो टी बडिंग की जाती है, ये भी आपको याद रखना है, टी बडिंग। क्वेश्चन नंबर 106 है, उपास 120 किसकी प्रजाति है? अरहर की या फिर सूरजमुखी की, ज्वार की या फिर मक्का की। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अरहर की। क्वेश्चन नंबर 107 है, पोटास का प्रयोग बढ़ाता है पौधों में रोग क्षमता या पौधों में पाला प्रतिरोधकता या जल जमाव के प्रति प्रतिरोधकता या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पौधों में रोग क्षमता। क्वेश्चन नंबर 108 है, सरसों का सबसे अधिक हानिकारक कीट है? मोथ है, पेंटेड बग है या फिर एफिड या फिर चेसिड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एफिड। क्वेश्चन नंबर 109 है, निम्न में से कौन सी प्रजाति सरसों से संबंधित है? CSH4 या फिर जनक या फिर गंगा 5 या फिर वरुणा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, वरुणा। क्वेश्चन नंबर 110 है, निम्न में से कौन सूचक फसल से संबंधित है? तो मक्का या फिर गेहूं या फिर सरसों या फिर चना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मक्का। क्वेश्चन नंबर 111, इंडोसल्फान एक है कीटनाशी है या फिर खरपतवारनाशी, हार्मोन है या फिर उर्वरक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कीटनाशी। क्वेश्चन नंबर 112, फूल गोभी की प्रति हेक्टेयर बीज दर है तो 200 से 300 ग्राम या फिर 400 से 500 ग्राम, 600 से 700 ग्राम या फिर 800 से 900 ग्राम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 600 से 700 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 113 है, कासनी किस फसल से संबंधित है? तो धान से या फिर लूसन से या फिर बरसीम से या फिर मेंथा से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बरसीम से। क्वेश्चन नंबर 114 है, धान गेहूं मूंग फसल चक्र की फसल चक्र सघनता कितनी है? तो 100% या फिर 150%, 200% या फिर 300%। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 300%। क्वेश्चन नंबर 115 है, निम्न में से कौन सी खरीफ ऋतु की फसल है? गेहूं, जौ, चना या फिर अरहर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अरहर। बाकी सारी जो क्रॉप्स हैं वो रबी सीजन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116, आम की संकर प्रजाति है दशहरी या फिर आम्रपाली या फिर नीलम या फिर गोपाल भोग। तो इसका राइट आंसर है आम्रपाली, ऑप्शन बी। ठीक है, जो आम्रपाली वैरायटी है वो दशहरी और नीलम का क्रॉस है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, दशहरी और नीलम का क्रॉस है। आम्रपाली वैरायटी डेवलप की गई है और नीलम और दशहरी से अल्फांसो डेवलप करी गई है। ठीक है, तो ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 117, किस राज्य में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो बिहार में या फिर महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में या फिर मध्य प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 118 है, निम्न में से किसके द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है? तो बैसिलस या फिर वैम या फिर राइजोबियम या फिर फफूंद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राइजोबियम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 119 है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो 1950 में, 1952 में या 1948 में, 1956 में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1950 में। क्वेश्चन नंबर 120 है, किस मिश्रित फसल के द्वारा टमाटर को बेधक से बचाया जा सकता है? टमाटर बैंगन या फिर टमाटर गेंदा या फिर टमाटर गुलाब या फिर टमाटर मिर्च। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, टमाटर प्लस गेंदा। क्वेश्चन नंबर 121 है, निम्न में से कौन सा कार्य द्वितीयक भूपरिष्करण है? समतलीकरण या फिर हायरों से जुताई करना, खरपतवार नियंत्रण या फिर गहरी जुताई। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, खरपतवार नियंत्रण। तो ये था आज का हमारा सेशन, जल्दी ही लेकर के आएंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 6। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।